हेलो दोस्तों, मैं अंशु प्रजापति। आई एम ए मल्टी एसेट ट्रेडर एंड ए क्वांट इंजीनियर। मैं पिछले 5 साल से मार्केट में हूँ और एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। ये हमारा जो पिछला टॉपिक था आईपीओ कंटिन्यूएशन जो लेक्चर था, उसी का आगे का जो है पार्ट है। ये लेक्चर 6 है, ठीक है। ये लेक्चर 6 है। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे लेक्चर लेक्चर 6, ठीक। हाउ टू अप्लाई हाउ टू हाउ टू अप्लाई how to apply IPO, how to apply IPO, and how to analyze IPO, analyze IPO, ठीक। वैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि 2-3 कंपनियों का नाम बताया था कि आईपीओ को कैसे देखते हैं, ठीक है। आईपीओ जब कोई कंपनी लेकर आती है तो उसमें ये देखना ज़रूरी होता है कि आईपीओ वो क्यों लेकर आ रही है, वो पब्लिक से पैसा क्यों रेज करना चाहती है कंपनी, उसका मेन रीजन क्या है, ठीक। अभी इसके बारे में हम आगे बताएंगे। तो आईपीओ, हाँ, आईपीओ को में एनालाइज आईपीओ में जो है अप्लाई कैसे करते हैं, इसका जो है एक हम वर्ड बताया था, एक मैंने वर्ड बताया था। उस वर्ड का नाम है एसबा। एस बा। इसका फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन एप्लीकेशन सपोर्टेड एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। अच्छा, पहले एसबा का रूल नहीं था गाइस। पहले जो ना एसबा का रूल नहीं था। पहले क्या होता था कि पब्लिक से पैसा कंपनी रेज कर लेती थी और उसके बाद उसका गलत यूज करते थे लोग, दूसरे मार्केट में लगा करके दूसरे मार्केट में लाइक चाइनीज मार्केट या यूएस मार्केट में पैसा डाल के वो सब उसका फंड का गलत यूज करते थे। इसलिए गवर्नमेंट ने ये एसबा का रूल लाया, ठीक। इसमें क्या होता है, जो पैसा जाता है ना, जो पैसा कटता है आपके बैंक से, वो ब्लॉक हो जाता है। वो ना ही कंपनी के अकाउंट में जाएगा और ना ही आपके आपके अकाउंट में रहेगा, वो बीच में ब्लॉक रहेगा। जब आपको शेयर मिल जाएगा उसके बाद ही पैसा कंपनी के अकाउंट में जाता है, ठीक। हाँ, अप्लाई कैसे करते हैं, हाउ टू अप्लाई हाउ टू अप्लाई हाउ टू अप्लाई, ठीक है। ओपन योर नेट बैंकिंग, ओपन योर नेट बैंकिंग। आजकल तो ये बहुत कॉमन हो गया है, सब लोगों के पास नेट बैंकिंग की सुविधा है, ठीक है। वहाँ पर एक ऑप्शन आता है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक। वहाँ पे एक ऑप्शन आता है इन्वेस्टमेंट, ठीक। वहाँ पे आप जब क्लिक करोगे इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करने पर वहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा, ठीक है। वहाँ पे देखना जाकर NSDL CDCL, NSDL CDSL, ये दोनों गवर्नमेंट की ऑथराइज बॉडी है, NSDL एंड CDCL, ठीक है। ये क्या करती हैं, हम लोगों का जो डाटा स्टोर करती है, ठीक है। जैसे हम लोग को जब शेयर अलॉट होता है, जब शेयर मिल जाता है, तो या तो आपका अकाउंट NSDL में रहेगा या तो CDCL में रहेगा। डीमैट अकाउंट जिसे बोलते हैं, डीमैट अकाउंट डीमैट अकाउंट वेयर वेयर ऑल शेयर कीप, ओके। जहाँ पे हम लोगों का शेयर रहता है उसे NSDL या तो NSDL में रहेगा या तो CDCL में रहेगा, ठीक है। ये दो बॉडी हैं जो हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है, वो डीमैट अकाउंट के दौरान प्रोवाइड किया जाता है। हाँ, अब क्या है, जब प्राइमरी मार्केट में, हाँ, ये जब आप लोग नेट बैंकिंग ओपन करोगे तो वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे आप डाल सकते हैं NSDL से हैं कि आप CDCL से हैं। वहाँ पे
आपका आपका जो डीमेट अकाउंट होगा वो भी NSDL और CDSL से लिंक होता है, ठीक है। हाँ, CDSL में क्या होता है, CDSL में सी डी एस एल में 16 डिजिट का अकाउंट नंबर होता है। 16 डिजिट अकाउंट 16 डिजिट अकाउंट नंबर होता है, ठीक है। अपने ब्रोकर के पास जाना, वहाँ पे जो 16 डिजिट का अकाउंट नंबर मिलेगा उसको वहाँ पे पुट करना, ठीक। तो वहाँ से आपका प्रोसेस आगे आगे की तरफ होगा, ठीक। हाँ, जब प्राइमरी मार्केट में शेयर नहीं किसी को मिलता है, एक मैं फैक्ट बता दे रहा हूँ, ये बीच बीच में एक नया नया फैक्ट मैं बताता रहूँगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बीच में ना देखें, शुरू से लास्ट तक देखें, ठीक है। ताकि मैं बीच में कुछ ऐसा बोल दूंगा जो आपके ट्रेडिंग के समय या इन्वेस्टिंग के समय आपको काम आ सकता है, ठीक। और हाँ गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाओ। मैं ऐसा ऐसा चीज़ बताऊंगा ना, मैं क्वांट इंजीनियर हूँ ना, तो मुझे पता है मार्केट में एक्चुअली चलता क्या है, ठीक। ये जो बाबू लोग होते हैं नया नया आ जाते हैं अपना सब लेके, मतलब बस पैसा बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मुझे पता है एक्चुअली में चलता क्या है, ठीक। इसलिए आप लोग मेरे मोटिवेशन थोड़ा बढ़ाते रहो, मैं आप लोगों को अच्छा अच्छा चीज़ बताता रहूँगा, ठीक। जब when anyone when when anyone does not get share in primary market, they should take from secondary market। प्राइमरी मार्केट में जब कोई अप्लाई करता है ना, तो वो सबको शेयर नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पे तो कंपनी ने डिसाइड किया है कि मतलब QIB के लिए इतना है, HNI के लिए इतना है, ठीक है, रिटेलर के लिए इतना है, इतना शेयर अलॉट, इतना शेयर दिया जाएगा। इन सब लोगों का नंबर ऑफ डिजिट जो फिक्स होता है, ठीक है। अगर वहाँ पे नहीं आपको शेयर मिल रहा है तो आप सेकेंडरी मार्केट में आ जाओ। सेकेंडरी मार्केट क्या, कि जो जहाँ पे कंपनी ट्रेड होती है, ठीक है, वहाँ पे आके आप लोग ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैं एक ब्रोकर का नाम बता रहा हूँ, ये ब्रोकर का नाम ही है बस, मैं मेरा इसमें अकाउंट नहीं है। रिलायंस सिक्योरिटीज, रिलायंस सिक्योरिटीज ये एक ब्रोकर है, ठीक, रिलायंस सिक्योरिटीज, ठीक है। इसमें इसमें भी हम लोग, ये CDSL का मेंबर है, CDSL। इसके थ्रू भी हम लोग IPO में अप्लाई कर सकते हैं। वी कैन अप्लाई वी कैन अप्लाई वी कैन अप्लाई विथ दिस member which is which is member of member of member of which is member of sorry who is member of who is member of who is member of NSE and BSE, ठीक। NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। हाँ, एक और मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ये बहुत बहुत अच्छा चीज़ है, इसको आप लोग नोट करना और इसको अप्लाई करना और देखना कि क्या मैं एक्चुअल में सही बता पा रहा हूँ नहीं। IPO में लास्ट लास्ट डे, जिस दिन IPO अपलोड क्लोज होने वाला होता है, उसके लास्ट लास्ट डे में ही उसमें डिमांड आता है। IPO के लास्ट डे में ही डिमांड आता है, ठीक। अच्छा, डिमांड का मतलब क्या, वो जो पिछले पिछले वीडियो में नहीं बताया था कि 9x और 10x और 7x
ये सब्सक्रिप्शन है, ठीक। मतलब कंपनी को इतने गुना सब्सक्राइब किया जा चुका है किसी आईपीओ के लिए, ठीक। इसी को देखकर जो है आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए, ठीक। ये एक की पॉइंट हो सकता है मेरे हिसाब से, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक। अभी जैसे एक मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। जैसे आईपीओ से रिलेटेड एक वीडियो है, उसको जाके देखना। उस वीडियो का नाम है पीपी वाटर बॉल्स। अच्छा, अच्छा, इस वीडियो को मैं कंक्लूजन बता दे रहा हूँ। कंक्लूजन, ठीक। आप लोग जाके देखना, मैं अभी अभी वीडियो दिखा रहा हूँ कैसे क्या है। कंक्लूजन ये है कि जैसे क्या होता है, कभी कभी कंपनी क्या होती है ना, कंपनी को जब भी पैसा की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जो जब कंपनी मार्केट में लिस्टेड नहीं होती है, तो उसके पहले जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, वो सब उस सबसे कंपनियों ने क्या प्रॉमिस किया होता है कि मैं अपना आईपीओ लाऊंगी और हाई हाई रेट पे उसको ओपन कराऊंगी, वहाँ से तुम लोग अपना माल सेल करके चल निकल जाना। यहाँ ये सब होता है मार्केट, ठीक है। और ये सब डेली होता है ऐसा, मतलब जब भी आईपीओ आता है, ये सब होता रहता है, ठीक। मतलब कंपनी अपना माल खुद ऊपर लेके जा रही है, कंपनी अपने शेयर को खुद गिरा रही है आईपीओ। लेकिन हाँ, ये सब अब धीरे धीरे बंद हो रहा है, ठीक है। अब ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि अब इतनी एआई आ रहा है, इतनी हाई हाई टेक्नोलॉजी आ रही है कि मतलब अब सबका बैंड बजा रही है सेबी। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई, ठीक है। अगर कंपनी सही से काम नहीं करेगी तो कंपनी को बंद भी करना पड़ेगा, ठीक। मैं पीपी वाटर बाल्स का आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, आप देखना यूट्यूब पे जाके। पीपी वाटर वाटर बाल्स, ठीक है। ये वीडियो है। Our clients trust us to keep their sensitive information secure. Adobe Acrobat. ये वीडियो, ठीक है गाइस, इसको देखना। मैं यहाँ पे चलाऊंगा नहीं, 7 मिनट का वीडियो है, ठीक है। यहाँ पे नहीं चलाऊंगा, ये टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक। आप लोग उसको देखना, ठीक। अभी मैं आगे का मुझे पढ़ाना है, ठीक। अच्छा, एक कंपनी है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी, इसका आईपीओ जो आया था 2003, ठीक। इसका आईपीओ आया था। सोचो, अगर उस कंपनी में 2003 में अगर आज कोई 1 लाख रुपया लगाया होता 2003 में, तो आप उसका कितना गुना पैसा हो गया होता, ठीक। मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को चार्ट, कंपनी का चार्ट कैसे देखते हैं, ये सबको भी बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा गाइस लाइक को वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ठीक है, शेयर करो। मैं आप लोगों को उसका चार्ट दिखा रहा हूँ, आईपीओ। ये किसी भी कंपनी को देखने का, किसी भी कंपनी को एनालाइज करने का एक टाइम फ्रेम होता है, कि आप किसी कंपनी को डेली टाइम फ्रेम में एनालाइज कर रहे हो, कि मंथली में कर रहे हो, कि वीकली में कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि उसी हिसाब से आपको मतलब डिसीजन लेना है कि इस कंपनी को बाई करना है कि सेल करना है, ठीक। ये कंपनी का नाम है MARUTI, मारुति सुजुकी, ठीक। देखिए, कंपनी जब कोई लिस्ट होती है ना, तो वो दो जगह लिस्ट होती है। एक देखो एनएससी में दिखा रहा है, और एक बीएससी में, क्योंकि दो एक्सचेंज है ना अपने इंडिया में, एक एनएससी एक बीएससी, ठीक। हम लोग मैं हमेशा जो है एनएससी का चार्ट प्रेफर करता हूँ, ठीक। क्यों प्रेफर करता हूँ, इसको मैं आगे वाले लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि इसका भी रीजन है। एनएससी का चार्ट में, एनएससी के चार्ट में ट्रेडिंग भी करता हूँ, एनएससी के चार्ट में भी मतलब मैं इसका चार्ट भी देखता हूँ, बीएससी का मैं नहीं देखता हूँ। उसका कुछ रीजन है, मैं आने वाले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक। ये है मारुति सुजुकी, ठीक। ये मारुति सुजुकी है। हम लोग इसका मंथली चार्ट देखते हैं, ठीक। ये मंथली चार्ट देखो, ये कंपनी यहाँ से यहाँ था ना, एक सेकंड में आप एक चीज़ और ओपन कर दे रहा हूँ, ताकि मैं एडिट कर पाऊँ, थोड़ा सा कुछ लिख पाऊँ, ठीक। एक मिनट गाइज, एक मिनट। थोड़ा जैसे कुछ बताना हो आप लोगों को, तो थोड़ा आसानी रहेगा ना इससे।
ठीक है, ठीक। ये है इपिक पेन, इसको बोलते हैं इपिक पेन, इसका यूज करते हैं सब। ये देखिए यहाँ पे इसका आईपीओ आया था, ठीक। ये यहाँ पे, यहाँ से आया ये, ठीक। ये कंपनी, इसका 120 रुपये का भाव था शायद, सॉरी, 120 रुपये का भाव था। यहाँ से अभी देखिए यहाँ पे कहाँ, यहाँ, एक सेकंड, अभी कंपनी ट्रेड हो रही है किस पे, 11,690, मतलब 11,690 रुपये पे एक कंपनी है, ठीक। अब सोचो कितने रुपए, अगर 1 लाख रुपया कोई लगाया होता है यहाँ पे उस टाइम पे, उसका पैसा, तो उसका पैसा देखो कितना दिखा रहा है यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 8,000% उसका पैसा बढ़ गया होता है, ठीक है। 8,000% उसका पैसा बढ़ गया होता, 1 लाख रुपया अगर लगाया होता तो उसका पैसा कितना हो गया होता, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि किसी कंपनी को देखो तो उसको एनालाइज करो कि किस कंपनी में क्या ड्रॉबैक है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, कैसे क्या देखना है, ठीक है। ये 2001 में जो टाइमिंग भी दिखाता है, टाइम टाइम दिखाते हैं हमें। हाँ यह देखो, 2000 2003, हाँ 2003 में आया था, और कितने रुपए का था ये था अपना भैया, एक सेकंड, 85 86, 120 था कुछ, 120 के आसपास था, 120 राइट। तो ये है, इसको कंपनी को कैसे एनालाइज करते हैं, ये मंथली चार्ट है, ठीक। अगर किसी भी बड़े प्लेयर को, किसी भी स्मार्ट मनी को, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे डीआईआई हो, चाहे कोई भी हो, कि उसको देखना है कि कि उस कंपनी में वो आदमी कर क्या रहा है, जो कंपनी को हिला रहा है वो कर क्या रहा है। तो हमेशा मंथली चार्ट देखो, ठीक? बड़ा टाइम फ्रेम देखो, इसमें बड़े प्लेयर बैठे होते हैं, ठीक। अभी देखो इसमें बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है, इस कंपनी को बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है, पहले नीचे ले गया, पहले सेल किया, ठीक, फिर अभी बाई कर रहा है, ठीक। ये बड़ा प्लेयर कर, ये बड़े प्लेयर का जो है वो एक्चुअल में वो कर क्या रहा है, इसको यहाँ से बड़े बड़े टाइम फ्रेम से पता करते हैं, ठीक है। ये वीडियो को देखना, ठीक। अभी आते हैं अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक। अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, भटकते नहीं हैं, ठीक। अब ये है जो, एक सेकंड, हाँ एक वर्ड होता है कट ऑफ, कट ऑफ, ठीक। कट ऑफ का मतलब होता है कि कंपनी किसी भी प्राइस पे दे दे, हमको चाहिए, कंपनी कंपनी किसी भी किसी भी किसी भी भाव भाव में भाव में भाव मीन्स प्राइस, प्राइस, ठीक है, प्राइस में शेयर अलॉट कर दे कर दे हमें तो चाहिए, ठीक। इसको बोलते हैं कट ऑफ, ठीक। अब हम क्या करते हैं, ये तो हो गया। अब हम थोड़ा जाते हैं अपने जो वेबसाइट का नाम बताया था, चित्तौड़गढ़.com। गाइस इस वेबसाइट को याद रखना, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल वेबसाइट है, और उसे वेबसाइट तो बहुत है, लेकिन मैं जहाँ से पढ़ा हूँ, मैं जो रिलायबल जानता हूँ वो सही है, चित्तौड़गढ़.com। यहाँ पे जाते हैं, फिर दो कंपनियों को एनालाइज करते हैं, ठीक। चित्तौड़गढ़, CHI, चित्तौड़गढ़.com, यहाँ पे जाते हैं, ओके, आई एम क्लिकिंग हियर, SME IPO, आई एम गोइंग हियर, करंट SME IPO, okay, you can see guys, you can see over here there are many company which is about to come, 23 अप्रैल, 23 अप्रैल, 28 मार्च, ये शायद क्लोज हो गया है, ये अभी क्लोज है, ये देखो कंपनी का नाम, ये IPO आने वाला है। ये ओपनिंग डेट क्या है, 23 अप्रैल, ठीक। और क्लोजिंग डेट 25 अप्रैल का है,
ठीक है, ये एक सेकंड में दिखा रहा हूँ कि ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 23 अप्रैल का ओपनिंग है, 25 का क्लोजिंग है, और लिस्टिंग डेट 30 को है। इशू प्राइस 133 है ये, और 144। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या है। मैं जब पिछले लेक्चर में पढ़ा रहा था कि कंपनी का आईपीओ जो है दो तरीके से आता है, एक फिक्स प्राइस, एक फिक्स प्राइस, ठीक, एक फिक्स प्राइस होता है, एक एक रेंज होता है, रेंज N1 N2। उस रेंज के अंदर डिसाइड होता है कि कंपनी का जो मर्चेंट बैंकर होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो सब डिसाइड करते हैं कंपनी का शेयर कितने में आएगा। यहाँ पे देखिए पहले से डिसाइड हो गया है, ठीक। इशू साइज 1 करोड़ में है, ठीक है, 1953। NSE SME में लीड मैनेजर क्या है, हेम सिक्योरिटीज कोई कंपनी इसको लीडिंग कर रहा है, ठीक। अब इस पर हम जाके कुछ एनालाइज करते हैं, जैसे हम आई एम क्लिकिंग, यहाँ पे इसको देखते हैं, ठीक। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। हाँ, कंपनी के बारे में पढ़ना जरूर कि कंपनी करती क्या है, कंपनी किस फील्ड में काम करती है, कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, कंपनी जो पैसा रेज कर रही है वो क्यों कर रही है, क्या रीज़न है। या ऐसा नहीं है कि मतलब अपना माल जो पब्लिक को चेप के अपना निकलना चाहती हो, ठीक है, ये सब पढ़ना जरूरी है। यहाँ पे देखिए आईपीओ डिटेल दिया हुआ है, ये एक सेकंड थोड़ा पेन भी चला दूँ। ये आईपीओ डिटेल दिया है, ठीक, 23 अप्रैल, उसके बाद 25 अप्रैल क्लोजिंग है, लिस्टिंग डेट अभी फिक्स नहीं हुआ, यहाँ पे लिखा नहीं कुछ। फेस वैल्यू 10 होता है जनरली, जो है ना, फेस वैल्यू हमेशा 10 ही आता है सारी कंपनी का। इशू प्राइस बैंड देखो, 133, 133 और 144, ठीक है। जो आपको कंपनी का शेयर अलॉट होगा, जो मिलेगा वो इन्हीं के बीच में मिलेगा, ठीक है। लॉट साइज है 1000 शेयर का है, 1000 शेयर, मतलब मिनिमम 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 you have to take you have to take 1000 शेयर, मिनिमम आपको इतना शेयर लेना ही पड़ेगा, ठीक। और टोटल इशू साइज इतना दिखा रहा है, ठीक है, टोटल इशू साइज इतना दिखा रहा है। इसके बाद जो है, एक सेकंड, टोटल इशू साइज फिर फ्रेश इशू इतना है, मतलब कितना शेयर जो है वो निकाल रही है इकाई। वन 13,95,000, ठीक है, 13,95,000 शेयर अलॉट कर रही है वो, मार्केट में देगी। बुक बिल्डिंग इशू है, ठीक है। SME NSE SME में आ रहा है, मार्केट मेकर पोर्शन 70,000। व्हाट इज दिस बेसिकली, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू है, इतना है। देखो यहाँ पे QIB शेयर्स ऑफर्ड, मतलब कंपनी ने QIB को कितना दिया है, फिर नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू, जितना नेट इशू है, जितना मतलब कंपनी शेयर मार्केट में दे रही है, उससे 50% से ज़्यादा वो किसी को नहीं देगी थी। रिटेलर को देखो इतना लेस देन 35, HNI को इतना, सब लोग का ये अपना फिक्स है कितना किसको क्या देना है। हम लोग जाते हैं अब सब्सक्रिप्शन पे, ठीक है, सब्सक्रिप्शन पे देखते हैं क्या होता है। एक सेकंड गाइस, थोड़ा यहाँ पे कुछ दिया हुआ है गाइस, यू कैन सी ओवर हियर, सॉरी वी कुड नॉट फाइंड द सब्सक्रिप्शन डिटेल, नोट दैट बिडिंग starts at 10 AM and ends 5 PM on the day when the public is open, ओके। मतलब ये बोल रहा है ना कि जैसे अभी इसको सब्सक्रिप्शन वाला डिटेल कुछ मिला नहीं है, ठीक है, तो अभी जब इसका सब्सक्रिप्शन का डिटेल नहीं मिला है तो हम लोग इसको रहने देते हैं, दूसरा दूसरा देखते हैं, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन जो है, प्रॉब्लम कर रहा है यार, एक सेकंड। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलकुलेटर, यहाँ पे सॉरी वी कुड नॉट फाइंड द सब्सक्रिप्शन डिटेल, नोट दैट इट बिडिंग स्टार्ट्स एट 10 AM एंड इट्स एट 5 PM व्हेन द पब्लिक इशू इज ओपन। जब पब्लिक इशू, आज तो मार्केट बंद है, आज मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये है 20 अप्रैल, राइट, 20 अप्रैल 2025, एंड राइट नाउ टाइम इज 12:36 PM, ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके से अपना जो है एनालाइज करना, और किसी भी कंपनी के बारे में देखना, कंपनी कैसे काम करती है, कैसे जो है उसका उसका जो है
रूल रेगुलेशन है, कैसे कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, कंपनी का जो प्रमोटर है वो उसमें उसका क्या है रोल है, ठीक है, ये सब देखना। ठीक है, ऐसे नहीं कि हाँ, कंपनी किस वजह से पैसा रेज कर रही है, रीजन क्या है, उसको भी देखना जरूरी है। ठीक है, तो ठीक है गाइस, यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, अगर अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, और थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाओ, इससे ऐसे इस तरह का नॉलेज मैं लाता रहूँगा। और पूरा मैं ये आप लोगों को वादा करता हूँ कि मैं बेसिक टू एडवांस, ठीक है, मैं बोल चुका हूँ कि मैं क्वांट इंजीनियर हूँ, मुझे पता है। मैं एल्गो भी अपना कोडिंग वोडिंग कर रहा हूँ। ठीक, मैं अपना कर रहा हूँ, उसको मैं बाद में काम करूँगा उसी के साथ। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मुझे नॉलेज नहीं इस फील्ड का है, इस फील्ड का मैं एक्सपर्ट लगभग बन चुका हूँ। 100% तो नहीं बन चुका हूँ, कोई 100% किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं होता है, अभी मैं सीखता ही रहता हूँ। तो इसमें जो है, अभी मैं सीखता रहता हूँ, इसमें मेरा क्या बोल सकते हैं, इसमें यू कैन यू कैन सी यू कैन अज्यूम दैट आई एम एक्सपर्ट टिल 80%। ठीक है, 80% तक मैं एक्सपर्ट हो चुका हूँ इस फील्ड में। ठीक है, अभी मैं सीखता रहता हूँ, अभी मेरा काम चल रहा है, कहीं से भी नॉलेज मिल जाता है, कहीं से भी चलता रहता है। ठीक, तो हाँ गाइज, आप तो चलते हैं, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना। हाँ, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कुछ भी हो रिगार्डिंग किसी भी चीज़ से, किसी भी चीज़ से, किसी भी मार्केट का, किसी भी कंट्री का मार्केट हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को अपना व्हाट्सअप नंबर बता दे रहा हूँ, एक सेकंड। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 952149487737866511। ठीक, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, या मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा ID नॉटी अंशु 2003, ये मेरे इंस्टाग्राम की ID है। ठीक, यहाँ पर भी मुझे फॉलो कर, अपना डाउट पूछो कमेंट में, जो भी डाउट हो, जो भी बिगनर हो, एडवांस हो, कुछ भी मैं बताऊंगा, अपना अपना पूरा प्रयास करूंगा आप लोगों को बताने। ठीक है, चलते भाई, देन टिल कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू वेरी मच।